नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा मतलब यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आज एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि है आपका एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, देखिए 21 जुलाई को आज ही देहरादून के अंतर्गत प्रोटेस्ट भी था और भर्तियों को लेकर, और आज ही आयोग ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखते हैं चीजें डिटेल में, कौन सी भर्ती रहने वाली है, एग्जाम कब होगा आपका, उसके साथ ही कितनी पोस्ट रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखिए। यहाँ पे देखिए, समूह गौ के अंतर्गत ये भर्ती रहने वाली है आपकी। नाम देख लीजिए इसका। ठीक है, लेखाकार, सहायक लेखाकार, कनिष्क संपरीक्षक, कार्यालय सहायक, तृतीय लेख। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये जो आपका सॉरी जो सहायक लेखाकार की भर्ती होती है ना, वो आप सिंपल देखें, वो आपकी यहाँ पे भर्ती रहने वाली है। 21 जुलाई को देखिए आया हुआ है ये, और इसकी जो प्रारंभ होगी तिथि एग्जाम फॉर्म भरने की, वो अभी नहीं है। ठीक है, 26 जुलाई से है वो। ठीक है, नेक्स्ट मतलब अभी आज का 21 है, 26 तारीख से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त ने मानी है यहाँ पे, और संशोधन के लिए यहाँ पे 18 से 20 अगस्त का दिन दिया हुआ है, 3 दिन, 18, 19, 20। ठीक है, अब इसकी जो अंतरिम तिथि है ना, देखिए अभी कोई फाइनल डेट नहीं है, बट एक चीज याद रख लो, 12 अक्टूबर। सो सिंपल है, अभी आज से लेके आपको 12 अक्टूबर तक की डेट मिली हुई है। ये एग्जाम जहां तक 12 अक्टूबर को हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन भी है उसके बाद। ठीक है, जितनी भर्तियां होनी होंगी अब आएंगी, और एग्जाम आपके नवंबर में देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए तैयारी करने के लिए, काफी अच्छे पोस्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करो तो देखिए 379 380 पोस्ट के आसपास है। इसमें कुछ भर्तियां भी आगे पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, बट 380 बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, क्योंकि ये जो भर्ती है ये सभी के लिए नहीं होती है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं। देखिए, अब इसका ऑनलाइन फॉर्म वगैरह आप यूके ट्रिपल की साइट पे जाके भर सकते हैं। 15 अगस्त तक, 26 तारीख से आप फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इसमें जो अलग अलग पद दिए हुए हैं, ठीक है, मेन चीज ये देखना है। अब देखिए, लेखाकार बिल्कुल के लिए यहाँ पे देखिए लेवल 6 की जॉब है, एक पोस्ट रहने वाली है। इसके साथ ही सहायक लेखाकार के लिए यहाँ पे लेवल 5 की जॉब है, 75 पद रहने वाले हैं। लेखाकार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत लेवल 5 की जॉब है, 5 पद रहने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए होंगी कनिष्ठ सहायक वगैरह की, ये लेवल 5 की जॉब है, जितने हैं मोस्ट ऑफ 5 और 6 लेवल की है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको के लिए हो जाता है। देखिए, जितनी भी पोस्ट है ना, सब में लेवल 5 है, तो लेवल 5 अच्छा माना जाता है। ठीक है, किसी भी भर्ती के अंतर्गत मतलब भर्तियां जो होती हैं, तो अलग अलग पद है। देखिए, सबसे ज्यादा पद है, 230 पद रहने वाले हैं। सहायक लेखाकार निर्देशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड के अंतर्गत, जो कि लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। ठीक है, काफी अच्छा। बाकी हम देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। 379 पोस्ट यहाँ पे टोटल रहने वाली है। बाकी जो जो ये पोस्ट हैं, आप इनको देखें ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहने वाली है। चंपावत के अंतर्गत 2 पोस्ट रहने वाली है, सहायक लेखाकार में। सहायक लेखाकार में बागेश्वर के अंतर्गत 1 पोस्ट रहने वाली है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखा है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब ये पूरा चीजें दी हुई है। अब हम आगे देखते हैं पद नाम। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो मेन चीज है ना, वो देखना है। एक तो देखना है एज के बारे में, तो एज रहने वाली है 21 से 42 साल रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ मांगा क्या गया, मेन है ना, जो अनिवार्य अर्हता मानी जाती है। देखिए, इसमें क्या है, बीकॉम विद एमबीए फाइनेंस विथ मंगाए थे, और बीकॉम विद पीजीडीए जो फाइनेंस का होता है, या फिर एमकॉम। तो ये जो पोस्ट है इसके लिए, ठीक है, सभी के लिए नहीं, जो ये लेखाकार की जो पोस्ट है, एक पद जो है इसके लिए मांगा गया है, एमबीए वगैरह मांगा गया है। ठीक है, विद एमबीए, बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस के अंतर्गत। ठीक है, ये नहीं कि आपने एमबीए मार्केटिंग में क्या अप्लाई करे, नहीं, आपको फाइनेंस में एमबीए होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही ये कुछ क्राइटेरिया और भी है, इसको आप लोग देख लेंगे। मेन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद 75 पद रहने वाले हैं आपके लेखाकार के लिए, जिसके अंतर्गत जो एज है मांगी है वो 21 से 42 साल मांगी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखिए ग्रेजुएशन विद टू सेकंड डिवीजन इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी। अगर आपने सेकंड डिवीजन कॉमर्स एंड विद अकाउंटेंसी में कर रखा है, ठीक है, एलिजिबल है। अब देखिए, यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है, 4000 की डिप्रेशन पर आवर मांगा गया है, और सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्किंग इन द कंप्यूटर से। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मांगा गया अगर आपने कंप्यूटर में काम किया है। ठीक है, ये है आपके लिए। उसके बाद 5 पद रहने वाले हैं सहायक के लिए, जहाँ पे आपको देखिए 21 से 42 साल रहने वाली है एज। अब यहाँ पे अहर्ता क्या मांगी है, देखिए बोला क्या गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अब देखिए वाणिज्य इकोनॉमिक्स, ठीक है, वाणिज्य में स्नातक उपाधि व बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बीबीए कहते हैं। ठीक है, तो बीबीए मांगा गया है यहाँ पे, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टक्कर में 4000 की डिप्रेशन मांगे गए पर घंटे। ठीक है, ये सिंपल है, जिसने बीबीए वगैरह कर रखा है ना, उसके लिए है। ठीक है, बीबीए और दूसरा जो वाणिज्यिक वाले हैं, ठीक है, इनके लिए है, दोनों के लिए पोस्ट रहने वाली है। तो जो बीबीए वगैरह कर चुके हैं, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरी आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है आप लोगों के लिए, तो ये रहने वाला है। इसके बाद अगली जो सहायकार है, इसके 2 पद रहने वाले हैं। इसके लिए भी क्राइटेरिया मांगा गया है, विश्वविद्यालय से आपको वाणिज्य में स्नातक मांगा गया है। ठीक है, इंग्लिश के अंतर्गत वही जो टाइपिंग मांगी गई है, वो आपकी 4000 कीवर्ड्स यहाँ पे मांगी गई है। इसके बाद 13 पोस्ट रहने वाली है लेखाकार के अंतर्गत।
इसमें भी सेम क्राइटेरिया, देखिए सिंपल है, ये जो है ना कॉमर्स वालों के लिए भर्ती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें बीए एमए बीएससी एमए के लिए नहीं है भर्ती है, ठीक है। ये कॉमर्स वालों के लिए सहायक लेखाकार की भर्ती आती है, वो कॉमर्स वालों के लिए आती है, लंबे समय से भर्ती का लग रहा था कि आएगी, बट आज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो स्नातक मांगा गया देखिए कॉमर्स के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें भी सेम चीजें हैं, अलग अलग आपने किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक किया हो अकाउंटेंसी में, ठीक है। क्लियर है आप लोगों का। इसके बाद अगला है आपका कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ संप्रेक्षक, ठीक है। इसमें 5 पद रहने वाले हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे बोला गया है कि आपका बीबीए होना चाहिए या फिर वाणिज्य होना चाहिए, ठीक है। इससे आपने स्नातक किया होना चाहिए। इसके बाद 2 पद है सहायक में, इसमें भी 21 से 42 साल मांगी गई है। इसमें भी आपके लिए बोला गया है, देखिए अन्य इसमें मांगा गया है बीकॉम एंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस वालों के लिए है, ठीक है। ये आपकी किसी लिए एक्सपीरियंस वालों के लिए है, इसको आप कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस को नहीं है। और सबसे मेन है जो सबसे ज्यादा भर्तियां हैं ना, वो है जो 70 पोस्ट है वो सहायक लेखाकार के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें अलग अलग विभाग हैं, ये आप देख लेना एक बार, बट मैं टोटल बताऊंगा इसमें क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया। पहली बात तो इसमें जो 8 क्राइटेरिया है, ये लेवल 5 की रहने वाली है वेतनमान, आयु सीमा 21 से लेकर 42 वर्ष रहने वाली है। अब देखिए इसमें अर्हता क्या है पता है, विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक मांगा गया है उपाधि, अथवा बीबीए, ठीक है, बीबीए अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटिंग। और इसमें आपका पोस्ट अगर ग्रेजुएशन है अकाउंटिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 4000 की डिप्रेशन ये मांगे गए हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद 5 पद रहने वाले हैं इसके लिए तृतीय लेखा के लिए। इसमें भी आपका सिंपल है, देखिए हिंदी देवनागरी की लिपि का आपको वृहत ज्ञान होना चाहिए और किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक मांगा गया है, ठीक है, सिंपल है। और इसमें स्पीड ज्यादा मांगी गई है, हिंदी मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी का है देखिए, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी के लिए है तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे ये मांगा गया है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे क्या मांगा गया है, एक चीज और लिखा है, कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, जब अप्लाई करेंगे तो एक बार जो आपका दिया हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के भर्ती फॉर्म भरना, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, एलिजिबल है या नहीं है करके। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया इसको। 1 पद रहने वाला है कैशियर के लिए, ठीक है। इसमें अर्हता वही रहने वाली है, बी कॉमर इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन ऑफ रिपोर्ट नॉलेज ऑफ अकाउंट कीपिंग पीटी कैश बुक एंड अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पे बोला गया है। क्लियर है। अब देखिए लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे आपकी जो परीक्षा होने वाली है आप कैसे रहेगी। पहली बात इन्हें बोला है कि उक्त पदों हेतु 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस, जो आपके पेपर होता है नॉर्मली 100 नंबर का, यूके ट्रिपल से करवाता है, तो 100 नंबर का आपका है पेपर रहेगा। अभी मैं सिलेबस के आगे दिखाऊंगा, 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपकी ओएमआर सीट भरनी पड़ेगी, 2 घंटे का यहाँ पे आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स वगैरह है ही है, देखिए ओबीसी श्रेणी के जो अनारक्षित होंगे, ओबीसी होंगे, उनको 100 में से 45 मार्क्स तो लेके आने हैं, और जो बाकी हैं अनुसूचित जाति जनजाति, इनके लिए 35 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं, ठीक है। उससे कम है यहाँ पे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन मतलब काउंट नहीं होगा, ठीक है, उससे कम में। अब देखिए अब आगे देखते हैं, अब हम सिलेबस के ऊपर चलते सीधे, क्योंकि हमको मेन सिलेबस ही देखना है। यहाँ पे सिलेबस क्या दिया है, बाकी जो आयु गणना वगैरह होगी 21 से 42 साल है, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि आपकी एज क्या रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब सीधे हम अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका कुछ क्राइटेरिया दिया होगा, फॉर्म की फीस वगैरह दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। नॉर्मल यूके ट्रिपल एस के आप कोई भी फॉर्म भरते होंगे तो यहाँ पे आपकी सेम फीस रहती है, ठीक है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं आपका पैसा कितना यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे परीक्षा पाठ्यक्रम दिया हुआ है। पहले देखिए उत्तराखंड राज्य विभाग अंश सेवा सहायक के लिए, ठीक है, जिसमें क्या है, देखिए लिखित परीक्षा केवल एक प्रश्न पर संबंधित विषय वस्तु रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी, ठीक है, एक ही पेपर रहेगा। और दूसरी रहेगी टक्कर परीक्षा, जो कि आपकी टाइपिंग की रहेगी, ठीक है। देखिए 100 नंबर का पेपर है, विषय क्या रहेंगे, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन और अकाउंटेंसी। देखिए ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। टक्कर के लिए आपकी क्वालिफाइंग रहेगी, इसका नंबर कुछ जुड़ेगा नहीं, जितना इनने बोला है कि 1 घंटे में 4000 की रिप्रेजेंट, तो वही आपका क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। बाकी इसमें नंबर वगैरह कुछ आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए जो सिलेबस है ये इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, इंग्लिश वाले मोस्ट ऑफ होंगे, इसको देखे ना। देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहेगा, देयर विल बी ए फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, 2 टायर में होगा, मतलब एक होगा। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, ओनली 1 पेपर ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। टाइपिंग टेस्ट रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसमें कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क का 100 रहेगा, और टाइम जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर का यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है आप लोगों को। टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका क्वालिफाइंग रहेगा, कोई भी आपका यहाँ पे मार्क्स वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। अब ये इसका जो सिलेबस है ना, इसको देखिए, देखिए 100 नंबर का है, तो पहले इकाई 1 में क्या क्या पूछेगा ये ध्यान से देखना। पहले बोला गया है वित्तीय लेखांकन, कंप्यूटरीकृत लेखांकन और लागत लेखांकन में। अब इसमें देखिए वित्तीय लेखांकन की जो है आपने पढ़े होंगे, आपके सिलेबस आपने बीकॉम वगैरह किया होगा, ठीक है, तो इसको आप देख लेना।
देखिए अब तैयारी आप जब करेंगे ना, आप इस सिलेबस को निकाल के तैयारी करना, ठीक है। जो जो टॉपिक आपका क्लियर होते रहता है, आप उसमें टिक करते हो आगे बढ़ते हो। आपके जैसे ये पढ़ लिया, आप टिक कर दो, इसमें टिक कर दो, इसमें टिक कर दो, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना। अदर क्या होता है, देखिए आप लोगों ने बीकॉम किया, एमकॉम किया होगा, आपका सिलेबस वहाँ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस होगा उसी से यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद है कंप्यूटर लेखांकन, फिर है लागत लेखांकन। अब ये इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है, हिंदी में कम समझ में आती है ये चीजें, ठीक है। अकाउंटेंसी की सब चीजें होती है। इकाई सेकंड यूनिट 2 है, इसको यूनिट 2 बोलेंगे, ठीक है। यूनिट 2 जो है इसमें वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंस जो मैनेजमेंट होता है, एंड वित्तीय विवरण विश्लेषण के बारे में बात यहाँ पे की जाएगी, जिसमें वित्तीय प्रबंधन से चीजें पूछी जाएंगी आपको। इसके साथ वित्तीय विवरण विश्लेषण की चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। यूनिट 3 के अंतर्गत आपको यहाँ पे मुद्रा, जो अभी करंट बैंकिंग वगैरह है, और वित्तीय बाजार जो फाइनेंस मार्केट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मुद्रा एंड बैंकिंग जो आप नॉर्मली इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मुद्रा के अर्थ क्या है, मुद्रा के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। पेपर जो पेपर मनी है, ठीक है, प्लास्टिक मनी है, इस टाइप से, ठीक है, वो देख लेंगे आप लोग। पूरी मतलब मुद्रास्फीति, आपका इन्फ्लेशन क्या रहता है, ठीक है, डिफ्लेशन क्या रहता है, इन चीजों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। आरबीआई की स्थापना कब होती है, आरबीआई, उसके बाद एसबीआई की स्थापना कब राष्ट्रीयकृत की जाता है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। वित्तीय बाजार की बात करूं मैं, तो वित्तीय बाजार में वही चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में यहाँ पे दी हुई है। यूनिट 4 के बारे में बात करता हूं, तो इसमें व्यावसायिक संगठन, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रहती है, उसके साथ व्यावसायिक प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड ट्रेड जो रहता है, उसके लिए पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यावसायिक संगठन के बारे में, व्यावसायिक प्रबंधन के बारे में, आंतरिक व्यापार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि डब्ल्यूटीए कब बना, 1995 में डब्ल्यूटीए बनता है। इससे पहले इसको गेट बोलते थे, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ बोला जाता था इसको, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, वर्ल्ड जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद इसकी स्थापना होती है। फिर बाद में, पहले ही क्या करता था, ओनली सुझाव वगैरह देता था, बाद में डब्ल्यूटीओ बनता है। तो मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि आपको चीजें कहाँ से कब से करनी है करके, ठीक है। इसके बाद यूनिट 5 है, जिसमें आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र सांख्यिकी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ये देखे ना, यहाँ पे व्यावसायिक अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, डेटा वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने आरआई का फॉर्म भरा होगा, तो वहां पर भी आपका एक चैप्टर तो सांख्यिकी दिए हुए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद यूनिट 6 की बात करूं, तो इसमें विपणन प्रबंधन एवं व्यावसायिक वातावरण की वहां पे बात की हुई है, ठीक है। तो इसमें आपका विपणन प्रबंधन है और व्यावसायिक वातावरण है, ठीक है, जिसमें टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। यूनिट 7 में अक्षेषण, कराधान और व्यापारिक संज्ञा, जो आपका टैक्सेशन वगैरह उससे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अक्षेषण की बात की हुई है, आयकर की बात यहाँ पे की हुई है। जीएसटी को अच्छे से पढ़ लेना, रिफॉर्म इस बार क्योंकि न्यूज में है, इसमें स्लिप जो जीएसटी की जो दरें थी वो अलग अलग, पहले 5 थी, अब 2 कर दी हैं, ठीक है। अब 12 आपका 5%, 18% कर दिया है। तो ये एक बार देखे ना, व्यापारिक संघ जो एक्ट वगैरह है, ठीक है, इन एक्टों को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है। बाकी इंग्लिश वालों के लिए ये सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, तो इंग्लिश वाले आप लोग मैक्सिमम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इतना डिटेल में पढ़ूंगा बताऊंगा नहीं, तो आप ऑलरेडी इसके टेलीग्राम पे जाके इसको देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। ऐसी चीजें अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स के इसमें टॉपिक है, इसकी वीडियोज में कराऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।